सज्जनों, आज हम एक दिल्ली की रहने वाली बुढ़िया माई की कथा सुनने जा रहे हैं। इस कथा में हमें पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। हम भक्त अपने भगवान को किसी भी रूप में पूज सकते हैं। तो हम अपने कथा की शुरुआत भजन से करेंगे। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लला समझे, कृष्ण को लला बोले, हे कृष्ण को लला समझे, कृष्ण को लला बोले। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वो लागे इससे, प्यार करने वो लागे इससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बुढ़िया माई दिल्ली की रहने वाली थी। दिल्ली में शादी हुई परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की भी शादी हो गई परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। जब बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई, तो आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से अपने लला की मूर्ति ले आई। ओ अपने कृष्ण लला को कलेजे लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लडा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लडा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जन्माष्टमी का दिन आया, दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से बोली, बेटा आज मेरे लला का जन्मदिन है, इसे दूध से ही स्नान करा देना, माखन मिश्री का भोग लगा देना, चंदन घिसकर चंदन का लेप लगा देना और कपड़े भी बदल देना। इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट सा लगने लगा। माँ की तबीयत खराब देखकर वे अपने मन से काम में लग गए। बेटे ने जो ही कपड़े बदलने के लिए मूर्ति को उठाया तो मूर्ति हाथ से छूट गई। बगल के कमरे में माँ बैठी थी, उसके कलेजे को धक्का सा लगा। पूछने पर बताया, भाई साहब क्या बताऊं, मेरी माँ जरा सी पागल हो गई है। वृंदावन गई थी, वहां से अपने लला की मूर्ति ले आई और आज सुबह जब मैंने कपड़े बदलने के लिए मूर्ति को उठाया तो मूर्ति हाथ से छूट गई और अब कहती है कि एक मूर्ति के लिए डॉक्टर को लाऊं। ओ लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ,
लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया तो मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया तो मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। घर का रोना धोना सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। बेटे ने सारी बात पड़ोसियों को बताई। पड़ोसियों में से एक बूढ़ा पड़ोसी बड़ा समझदार था। उसने बेटे को समझाया, देख बेटा, बुढ़ापे में और बचपन में कोई फर्क नहीं होता। तेरी माँ के दिमाग में अगर वहम हो गया है तो वहम को निकालना बहुत जरूरी है। यहीं बगल में डॉक्टर रहता है, तू फीस वहीं दे दे डॉक्टर को और जाकर सारी बात बता। तेरी माँ तेरी बात नहीं मानेगी, अगर डॉक्टर आकर समझाएगा तो उसकी बात मान जाएगी। बेटा समझ गया और डॉक्टर को लाया। डॉक्टर तैयार हो गया आने के लिए। डॉक्टर ने मूर्ति को दूर से ही देखकर बोल दिया, छुआ भी नहीं, बना पीतल से मैया ये तेरा शाम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है बेजान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बुढ़िया माई ने पूछा, डॉक्टर क्या उम्र हो गई तेरी? डॉक्टर हक्का बक्का रह गया और बोला, माई 65 साल। माई ने बोला, डॉक्टर तूने कभी अपनी जिंदगी के 65 साल देखे हैं? तूने तो अभी तक ये भी नहीं सीखा कि मरीज को देखे बिना रोग पकड़ने नहीं आता। डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया। डॉक्टर ने बोला, ले माई तेरा बहन निकाल देता हूँ। डॉक्टर ने मूर्ति की नल्स पकड़ी और बोला, बोल माई क्या है? कुछ नहीं है। डॉक्टर ने मूर्ति के सीने पर हाथ रखा और बोला, बोल माई क्या है? कुछ नहीं है। डॉक्टर ने मूर्ति के सिर पर हाथ रखा और बोला, बोल माई क्या है? कुछ नहीं है। फिर बुढ़िया माई बड़े प्यार से बोली, देख डॉक्टर, मेरा लल्ला अभी छोटा है और तू बूढ़ा हो गया है। क्या पता मेरे बेटे की नब्ज तेरे पकड़ में नहीं आ रही हो, मेरे लल्ला का सीना धीरे से धड़कता हो, तू उसे पकड़ नहीं पा रहा हो। तू मेरा बहन निकालने के लिए एक काम कर दे, अपनी बक्सा में एक मशीन रखता है, उससे एक बार चेकिंग कर दे। माई को स्टेथोस्कोप का नाम नहीं मालूम था। डॉक्टर ने फीस ली थी। डॉक्टर का फर्ज बनता था कि जैसे घर वाले कहे उनकी बात माने, चेकिंग तो करनी पड़ेगी। वे अपने मन से स्टेथोस्कोप को अपने कान में लगाया और गोल वाला चक्कर मूर्ति के सीने पर, और आगे सुनिए क्या हुआ। जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, पसीना लगा पहुंचने, छूट गया उसका छक्का, छूट गया उसका छक्का। जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया,
पसीना जम कर आया, देखिए अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का, पसीना लगा पहुँचने, छूट गया उसका छक्का, पसीना लगा पहुँचने, छूट गया उसका छक्का, पसीना लगा पहुँचने, छूट गया उसका छक्का। डॉक्टर ने चेकिंग की, कुत्ती के सीना धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर ने बार बार चेकिंग की और अपने मन में सोच रहा था, अभी तो बुढ़िया माई को वहम था, कहीं मुझे तो नहीं हो गया। डॉक्टर ने सैकड़ों बार चेकिंग की, धड़कन चल रही थी, हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर ने इसके स्टेपल्सकोट अपने कानों से निकाला और गद्दे से उतरकर जमीन पर बैठ गया। जो फीस पहले ली थी उसे निकालकर गद्दे पर पटक दी और डॉक्टर बोला, माँ, मैं समझ गया कि ये तेरा लल्ला कैसे गिरा था। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमारी देखकर सारे रोग पकड़ लेता हूँ। मुझे पता चल गया है मैया, ये तेरा लल्ला कैसे गिरा। माँ से मिलने की खातिर ये लल्ला मचली गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तू इसको गोद में ले ले, लाल मुस्काने लगेगा, गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा, गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। ये कहकर डॉक्टर जाने लगा। बुढ़िया माई ने पूछा, डॉक्टर, अपना ये सारा सामान छोड़कर कहाँ जा रहा है? डॉक्टर ने स्टेपल्सकोट को पलटकर बोला, माई, अब ये मेरे कुछ काम का नहीं। तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया है कि तूने मुझे अपने घर में बुलाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। एक एहसान कर दे, अपने लल्ला से कह दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। भक्तजनों, सज्जनों, इस कथा से हमें ये पता चलता है कि भगवान को हम किसी भी रूप में पूज सकते हैं।